हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 का जो आंकिक प्रश्न है, ठीक है। इसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, इसको हमने देखा था, उसको हमने बहुत ही डिटेल से समझाया था, ठीक है। और आज हम उसी के अध्याय 2 का ही जो है आपका आंकिक प्रश्न है, उसका हमने दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है पहले आपको क्या होना चाहिए कि पूरा जो फार्मूला है, जितने भी आपके चैप्टर के जितने भी फार्मूले, देखिए यहाँ पर जो फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा क्या है ना, एक सबसे मतलब फिजिक्स है देखने में तो कठिन लगता है, ठीक है, लेकिन एक इसका सिंपल सा क्या है, एक जो हम कहें ना कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस चैप्टर को पढ़े हैं उस चैप्टर का जो आंकिक प्रश्न होता है ना, बस उतने ही से दिया होता है। जैसे जितना उसमें फार्मूला पढ़ा हमने, बस उसी फार्मूले पे क्या होता है कि उस चैप्टर के क्या होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आपका जो होता है कि उस चैप्टर का फार्मूला इसमें लग जाता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हम नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने जितना जो हमने क्या दिया था अध्याय 2 में है, जितना भी फार्मूला है, ठीक है, हमने बहुत सारे फार्मूले क्या किए, इसको ड्राइव किए हैं, ठीक है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आपको अच्छी तरह से क्या जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप समझिए कि हम बार बार यही कहते हैं कि जो आपका ये क्या है कि विभव है ना, वैद्युत विभव यानी वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका, वो है क्या, एक अदिश राशि है। और हमने ये हमेशा बताया है कि जब भी आपको अदिश राशि मिल जाए और उनको जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बीजगणितीय नियम से उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे हम कहें कि आप बताइए कि x प्लस एक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, इसका आंसर हमको मिलेगा 2x मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि बताइए कि x प्लस 2y प्लस x, ये कितना होगा, तो ये आप इसको कहेंगे क्या, ये x और x में जुड़ जाएगा, क्या जाएगा 2x प्लस क्या जाएगा 2y। मेरे कहने का मतलब यह है जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय नियम होता है, सेम वही होता है, अदिश राशियों के लिए क्या होता है, फल होता है। लेकिन सदिश राशियों के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी दिशा होती है और इनकी दिशा के अनुसार हमको क्या करता है, जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए अलग होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, साधारण बीजगणितीय रूप से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हमसे पूछूं तो बताइए कि इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहली बात क्या, इसका फार्मूला क्या है, आप हमको बताएंगे, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, देखिए इसका जो फार्मूला है ना, फार्मूला आपको पता है कि विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यू बटे क्या हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा, क्यू बाई आर हो जाएगा। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आर हो जाता है। ये विभव का क्या होता है, फार्मूला होता है, जहां क्यू क्या होता है, आवेश होता है, और आर क्या होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, उस आवेश से वहां तक की दूरी होती है जहां हमको क्या करना है, विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। मतलब अगर आवेश Q जहां रखा है उससे जिस पॉइंट पे जितना दूर आपको विभव की गणना करनी है, वही क्या होता है, R का मान होता है। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी निकाय का, हमने जब बताया था, हमने जब इसको विभव को पढ़ाया था, इसका डेरिवेशन तो हमने बताया था कि कोई अगर निकाय है और किसी निकाय द्वारा किसी एक पॉइंट पे आपको विभव की गणना करने के लिए कहा जाए तो आपको चाहिए क्या, मतलब सबके, जैसे आप समझिए मैंने ये कहा था कि अगर एक कोई निकाय है, इसमें एक Q1 आवेश है, इसमें एक Q2 और एक Q3 और एक क्या है Q4 आवेश है, इसमें इस तरह के आवेश है, ठीक है। अब हम कहें कि इस पे एक आवेश है Q1, क्या है Q1 आवेश है। अब हम आपसे पूछने बताइए कि Q1 आवेश पे, यानी आप समझिए ऐसे होइए, हमने कहा इस निकाय के बाहर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, विभव की गणना करनी है। तो आप क्या कहेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इसके कारण यहाँ पर विभव कितना है, फिर इसके कारण इस पे विभव कितना है, फिर इसके कारण यहाँ पर विभव कितना, इसके कारण और फिर इसके कारण, सबके कार्य जब हम पता कर लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, वही इसके क्या होगा, परिणामी विभव होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा इस बात समझिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, 10 सेमी भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। खष्टभुज के केंद्र पर यहाँ रहेगा, ठीक है, खष्टभुज के केंद्र पर विभव
विभव का विभव परिचित कीजिए, ठीक है। यानी उसके केंद्र पर कितना विभव होगा आपको यही बताना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है कि उसके केंद्र पर कितना विभव होगा आपको ही बताना है। तो सबसे हम बनाते हैं समअष्टभुज, ठीक है। तो आपको पता है, अच्छा यहाँ से देखिए इसको हम मिटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम है। तो हम आप यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए भुजा कितनी है, इसकी जो भुजा है, देखिए दो चीज देखिए, भुजा कितना है 10 भुजा जो है 10 सेमी है, और जो इसका आवेश रखा गया कितना है 2 माइक्रोकुलाम का क्या है आवेश रखा गया है। भुजा इसकी 10 सेमी और आवेश क्या है 2 माइक्रोकुलाम का। कितना आवेश है 2 माइक्रोकुलाम का। अब एक बात बताइए, ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। इतनी सी बात हमको बस इतना मतलब है कि भुजा कितना है और आवेश कितना है, ठीक है। अब हम बनाते हैं समअष्टभुज, ठीक है। देखिए हम लिख लेते हैं भुजा जो है Q का मान कितना दिया है 5 माइक्रोकुलाम, कितना दिया है 5 माइक्रोकुलाम। और जो भुजा की लंबाई है, कोई भी लंबाई में लेते हैं, मानते हैं AB है, ठीक है, AB है, AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब बात समझिए, आपका जो समअष्टभुज होगा ये क्या है, ये आपका एक समअष्टभुज है, ठीक है। समअष्टभुज का मतलब यही है, ठीक है। समअष्टभुज का मतलब क्या है कि इसमें कितने साइड होंगे 6 साइड होंगे, और 6 क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अरे 6 भुजा होंगे और 6 क्या होंगे। सम का मतलब क्या है, समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, समबाहुभुज, समपंचभुज हो सकता है, समअष्टभुज होता है, समसप्तभुज हो सकता है। मतलब क्या है, जहां सम शब्द है ना, तो मतलब क्या है सभी आपस में क्या होंगे बराबर, जितना ही होगा उतना ही होगा, जितना ही होगा उतना ही, और जितना ही उतना ही, इन सब क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब बताइए एक कितना हम क्या कि 10 सेमी है, कितना है 10 सेमी है, और एक कितना है 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी, यानी सभी क्या होंगे 10-10 सेमी होंगे। इसका अगर नाम हम पता कर ले तो A B C D E F, ठीक है। अगर इसके केंद्र की बात करें तो जब इसके हम विकर्णों को मिलाएंगे ना, विकर्णों को, अरे इसका विकर्ण ही हो गया, इसको इसमें देंगे विकर्ण हो गया, और इसको इसमें, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा फिगर सही नहीं है, ठीक है, तो समझ गया ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। अब इसका जो केंद्र है ना ये क्या होगा, यही तो इसका केंद्र बनेगा, अरे यही इसका केंद्र बनेगा, ठीक है, यही क्या होगा इसका केंद्र बनेगा। इसी को हम नाम लेते हैं O, क्या नाम लेते हैं O, ठीक है, क्या नाम लेंगे O लेंगे। अच्छा यहां पर अब कहा जा रहा है कि जितना A पे कितना आवेश है, तो आप कहेंगे A पे जो आवेश है वो है 5 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर देखिए A पर भी 5 माइक्रोकुलाम, B पर भी 5 माइक्रोकुलाम, C पर भी, D पर भी, E पर और F पर, यानी सभी पे क्या रखा गया 5-5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है 5 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। कितना आवेश है 5 माइक्रोकुलाम है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब बताइए यहां पर भी 5 माइक्रोकुलाम, यहां पर भी 5 माइक्रोकुलाम, यहां पर भी 5, यहां पर भी और यहां पर, सब जगह क्या है 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। अब इसको परिणामी विभव निकालना है। हम एक बात कर रहे हैं, हम सिंपल सा एक बात बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक का जो विभव है ना वो क्या है V1 है, इसके का जो विभव है वो V2 है, इसका V3 है, और ये V4 है, ये V5 और ये क्या V6। तो अगर हम क्या है कि बताइए O पे परिणामी विभव कितना होगा, O पर परिणामी विभव, O पर क्या परिणामी विभव ये कितना होगा, ठीक है। O पर परिणामी विभव कितना होगा, हम आपसे पूछे तो बताइए O पर परिणामी विभव कितना होगा। तो आप कहेंगे कुछ नहीं होगा सर, यही होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। हम ये चेक करेंगे कि इसके का जो विभव है V1, इसका जो V2, V3, V4, यानी सबको अगर हम जोड़ देना तो वही क्या बनेगा परिणामी विभव बनेगा, क्योंकि हमको पता है विभव क्या है एक अदिश राशि है, क्या है अदिश राशि है, और जिसका दिशा नहीं होता ना उसको हम किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी साधारण विगत रूप से हम जोड़ सकते हैं। तो ये V4, V5 और क्या जगह V6 हो जाएगा। चलिए अब एक तो बात समझ में आ गया, अभी तो बात समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, ये V1, V2, V3, V4 और V5 को क्या करना है जोड़ना है। लेकिन अभी एक दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है, अरे हमको पता ही नहीं V1 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू कितना है, V3 का वैल्यू कितना है, ये तो हमको पता नहीं ना, तो जोड़ कैसे पाएंगे, है ना, जोड़ कैसे पाएंगे।
अब बात समझिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि बताइए V1 हमको निकालना है। V1 यहाँ कितना है, 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा बताइए, हमारा जो फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला कहता है जो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना R। हमारा फार्मूला कहता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना R, ये हमारा फार्मूला कहता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहां पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकुलाम है। कितना आवेश है, 5 माइक्रोकुलाम। तो हम कहेंगे ना कि जो V1 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, V1 का वैल्यू। ठीक है, V1 का वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे जो V1 का वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना 5 माइक्रोकुलाम है ना, कितना है 5 माइक्रोकुलाम। कुछ टाइम के लिए हम इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या माना है Q, तो हम क्या ले सकते हैं Q बटे, बताइए Q बटे क्या ले सकते हैं, Q बटे हम लिख सकते हैं यहां पर दूरी कितना है, अरे बीच का दूरी ना, R क्या होता है, बीच का दूरी। आवेश यहां रखा गया है, आपको ऊपर विभव की गणना करनी है, तो आपको पता है इसके बीच की दूरी कितना AO है, तो क्या हो जाएगा AO हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई तो बताइए, इतनी सी बात समझ में आए तो बताइए। आवेश आपका Q है और A क्या है, AO है। इतनी सी बात समझ में आई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं V2 की। तो V2 भी देखिए, यहां पर भी तो कितना आवेश है, Q आवेश है ना, यहां पर भी Q आवेश है। अरे जो आवेश A पर है वही B पे है, तो यहां भी Q आवेश हो गया। तो यहां पर भी क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या जाएगा Q बटे कितना, Q बटे दूरी क्या है OB है ना। इसी तरह इसका भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी कितना है, दूरी है आपका OC है। या इसी तरह यहां भी हम कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा Q बटे दूरी क्या है OD हो जाएगा, OD। और इसी तरह हम आगे भी कर लेते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी हो गया OE हो जाएगा। और यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे OF हो जाएगा। बताइए इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई ना। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सभी को जोड़ दिया। क्या किया, सभी को जोड़ दिया। अब तो बात इतनी समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताइए, एक OA, OB, OC और OD, OE और OF का वैल्यू क्या होगा। तो जब तक इसका वैल्यू हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम तो मान निकाल नहीं पाएंगे। निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसको हम और सॉल्व करने पाएंगे। अगर AO और OB में हमको कोई रिलेशन पता नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये अलग अलग ऐसे ही रह जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि OA और OB का मान कैसे निकलेगा। चलिए अब यहाँ फिगर देखिए, आप फिगर देखिए, आपको पता है क्या पता है कि जो आपका एक फिगर दिख रहा है ना, फिगर ये समखष्टभुज है। अरे जितना A है उतना A है और उतना ही A है और उतना ही, यानी क्या है, सभी की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, सभी की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। ये इसका क्या है, सेंटर है, इसका क्या है, केंद्र है। अब एक बात बताइए कि ये पूरा कितना है, पूरा जो कोण बन रहा है कितने का बनता है, 360 का बनता है। ए देखिए, ए भी उतना बनाएगा जितना ए बना रहा है, जितना ए बना रहा है, जितना ए बना रहा है। अरे सभी एक केंद्र पे क्या करेंगे, बराबर कोण बनाएंगे ना। अरे सभी केंद्र पे बराबर कोण बनाएंगे ना। तो ये जो 360 है कितने भागों में बटेगा, 360 कितने भागों में बटेगा, तो आप कहेंगे कि जो 360 होगा वो बटेगा 6 भागों में। क्यों 6 भागों में, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें 6 भुजा है और 6 जो है केंद्र पे समान कोण बनाएंगे। 6 भुजा है और 6 केंद्र पे क्या करेंगे, समान कोण बनाएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कोण AO, ठीक है, क्या है कोण AO, अगर हम B की वैल्यू पूछे, आपसे क्या पूछे, कोण AOB का वैल्यू, तो आप कहेंगे सर यहां पर कुछ नहीं होगा, ये टोटल कितना है 360 है, तो कोण AOB का वैल्यू जो होगा यही तो है। और एक आप कर देंगे क्या, 360 में भाग कर देंगे किससे, 6 से, तो आप कहेंगे इसका मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया। कितना आ गया भाई, 60 अंश आ गया इसका मान। अरे कितना आया, 60 अंश तो आया। अब क्यों आया, पता चल गया ना, 6 से जब इसको हम काटेंगे तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 बार में खत्म है ना, 6 बार में का जाएगा खत्म। चलिए अब हमको पता चल गया कि कोण कितने का है, 60 का है। कितने का है, 60 का है। ठीक है, कितने का है, 60 का है। चलिए अब एक बात बताइए हमको,
अगर ये 60 का है, ये क्या है 60 का है, और ये भुजा क्या है बराबर है ना, ये भुजा इसके सामने। अब यहां पर देखिए एक बात समझिए, ये जो पूरा कोण होता है, पूरा कोण, ये जो पूरा कोण है, एक कोण होता है 120 का। कितने का होता है भाई? 120 का होता है। अब कहेंगे ऐसा क्यों होगा सर? तो हम बताते हैं 120 का क्यों होगा। क्योंकि ये आपका जो पूरा कोण दिख रहा है ना, पूरा कोण, ये कितनी भुजाएं हैं? ये कितनी भुजाएं हैं भाई? ये भुजा कितने? 6 हैं। और एक फार्मूला होता है कि अंत, अगर आप मैथ पढ़ते हैं ना तो मैथ समझते होंगे अच्छी तरह से। ये जो एक फार्मूला होता है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना, तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का कितना होता है? ये होता है n - 2 और गुणे में होता है 100, सॉरी गुणे में कितना होता है? 90 होता है। क्या होता है? गुणे में कितना होता है? 180 होता है। क्या होता है? 1 - 2 और गुणे में कितना होता है? 180 होता है। अरे बात समझ में आ रहा है? ये सभी भुजा का क्या है? योग है। n - 2 गुणे कितना? 180। तो आपको पता है कितने भुजा है इसमें? अरे कितने भुजा है इसमें? 6 भुजा है ना। तो n का मान जब आप 6 रखेंगे तो 6 - 2 और गुणे कितना जाएगा? 180। गुणे कितना जाएगा? 180 हो जाएगा। इस 6 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 में कितना? 180, 18 × 72 यानी 720 अंश आएगा। कितना आएगा? 720 अंश आएगा। अरे भाई कितना आएगा? 720 तो ही आएगा ना। अब 720 को डिवाइड करेंगे आप कितने कोण में? क्योंकि जितना ए है उतना ए भी है, जितना ए है उतना ए भी है, यानी सभी क्या करेंगे? समान कोण बनाएंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे आप 6 पार्ट में। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। तो 6 डिवाइड कीजिए तो 6 × 9 6 और 1 बचा 6 × 12 कितना आ गया? 120 का आ गया। कितना आ गया? 120 का आ गया। अरे इसको हम इस सवाल में लगाना नहीं, बस इसको हमको समझा रहे हैं आपको, है? अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम समझा रहे हैं ये कैसे हुआ। तो हम कहेंगे जब ये 120 का है तो ये पूरा 120 का है तो ये इसका आधा है। क्या है? इसका आधा है तो ये कितना जाएगा? 60 का हो जाएगा। और ये भी कितना जाएगा? 60 का, है ना। ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, है कि नहीं? अरे जब सब 60 के हो गए तो हम कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है ये एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अरे कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अब जब समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी का और ये भी सेमी। यहां देखिए हम बनाते हैं त्रिभुज AOB। ये O है, ये A है और ये क्या है? B है। ये भी 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। तो अगर ये 10 सेमी का है तो ये भी 10 सेमी का और ये भी 10 सेमी का, यानी समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार ये भी 10 सेमी का होगा, ये भी 10 सेमी का हो गया, ये भी 10 सेमी का, यानी सभी क्या हो जाएंगे? 10-10 सेमी के हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई तो बताए। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई तो बताइए कि हाँ इतना समझ में आ गया। ठीक है, हमें लगता है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम इतनी सी बात बताते हैं आपको कि अब हम ये तो प्रूव कर दिए ना कि समबाहु त्रिभुज है, तो ए भी समबाहु त्रिभुज होगा, ए भी सभी आपस में क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज ही होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहां लिख देंगे, यहां पर हम लिख देते हैं सिंपल सी बात। हम यहाँ पर पूरा ये आपको पूरा क्या करते हैं? ज्यामिति नहीं पढ़ाया जा रहा, हम गणित नहीं पढ़ाए। ठीक है, हम बस एक सवाल बता रहे हैं। ठीक है, वो भी फिजिक्स का। तो गणित का यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, हम यहाँ बस लिख देंगे ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति से क्या हो जाएगा? ज्यामिति से हो जाएगा, मतलब ज्यामिति समझ रहे हैं ना? अरे जो जिसमें रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, कोणों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। और ज्यामिति के जो पिता होते हैं, जनक जिसे कहा था, वो यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड है। यूक्लिड को ज्यामिति का पितामह कहा जाता है। ठीक है, अब बात समझिए। अब यहाँ पर अगर ज्यामिति हमने क्या देखा कि जितना AB है उतना ही क्या है? OA है, उतना ही क्या जगह OF उतना ही OE। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ज्यामिति का जगह जो OA बराबर क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा, बराबर OD हो जाएगा, बराबर O, यहां पर लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर OD हो जाएगा, बराबर OE और बराबर क्या हो जाएगा? OF। और ये कितना होगा? तो आप कहेंगे 10 सेमी। कितना होगा? 10 सेमी। क्या हो जाएगा ये? 10 सेमी। अरे इतनी सी बात समझ में आए तो बताइए। 10 सेमी हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, अब बात समझिए। अब सबका क्या हो गया? 10 सेमी हो गया। तो एक बात बताइए हमको, क्या हम इसको नहीं लिख सकते? हम डायरेक्ट अगर एक लाइन में लिखना चाहें, अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें, क्या
अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें, क्योंकि एओ, ओबी, ओसी, ओडी, ओई और ओएफ ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर हैं तो क्या इस हम कह सकते हैं जितना ए है उतना ए भी है, जितना ए है उतना ए भी है, यानी सभी आपस में क्या है, बराबर है, यानी सब एक ही चीज है। अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स और ए भी एक्स, यानी ये सब क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएंगे। अब बात समझिए, अगर ये कितनी बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है ना, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 6x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 6x लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो इतना लिखा हुआ है लंबा चौड़ा में, आप इसको 60 में लिख सकते हैं, 6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान क्या लिख सकते हैं आप, 10 सेमी। दूरी कितना है भाई, दूरी आपका सबका क्या है, समान है, और एक किसके बराबर है, 10 सेमी के बराबर लिख सकते हैं आप यहाँ पर 10 सेमी। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, ये 10 सेमी मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम मात्रक जो यूज करते हैं ना, हमेशा एसआई मात्रक को यूज करते हैं। तो हम जब एसआई मात्रक यूज करेंगे तो 10 सेमी को लिखने आप लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर -1 मीटर। कह सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर। तो यहाँ पर आप -1 लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसके सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये 6 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। और जो आपको क्यू का वैल्यू पता है, क्यू का वैल्यू कितना है, 5 माइक्रोकुलम। कितना है, 5 माइक्रोकुलम। तो जब ये 5 माइक्रोकुलम है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका माइक्रोकुलम को जब आप कुलाम में बदलेंगे तो 1 माइक्रोकुलम में होता है 10 की पावर -6 कुलाम होता है। 1 माइक्रोकुलम कितना होता है, 10 की पावर -6 माइक्रोकुलम होता है। तो इस जगह 10 की पावर कितना, -6, और यहाँ पर बटे आप कर सकते हैं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1 क्या जाएगा, 10 की पावर -1। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर 6 का जब हम करेंगे तो 6 9 कितना होगा, 54, और जब 54 का 5 5 का 30 हो गया, 30 और 9 3 का 27, यानी कितना हो गया, 270। कितना हो गया, 270 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर -1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, है ना, जब ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, ये टोटल ये बनेगा 10 की पावर 9, और फिर ये बनेगा 10 की पावर माइनस, ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, 10 की पावर -5 बन जाएगा। अब फिर हम अगर इसको लिखे तो लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू 270 हो जाएगा, और फिर बुढ़े कितना जाएगा, 10 की पावर 9 में से 5 घटा दीजिए, 10 और कितना बन जाएगा, 4। अब आपको और भी इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पॉइंट आप जब यहां पर लगाएंगे तो इसको जब पॉइंट यहां लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2.70, और 2 पॉइंट मतलब 2 अंक इधर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा, नहीं 10 की पावर कितना होगा, 6। अगर हम क्या कर रहे हैं, विभव की गणना कर रहे हैं, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी ए आपका हो गया वोल्ट। कितना हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया वोल्ट। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जो केंद्र पर विभव होगा, ठीक है, केंद्र पर क्या होगा, विभव होगा, वो कितना होगा, 2.70 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी इस पूरे आवेश का जो केंद्र पे विभव होगा वो 2 पे पावर कितना, 2.7 गुणे कितना, 10 पे पावर 6 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बातें समझ गए होंगे। मैं जितना चीजें यहाँ बताया हूँ सब अच्छी तरह समझे होंगे। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा दोबारा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।